कारोबार पे लगी नज़र उतारने के सॉलिड उपाय। जी हाँ, सॉलिड उपाय इस वीडियो में आपको नज़र आएंगे और सॉलिड उपाय 100% काम करते हैं अगर सही तरीके से जैसे हम बताएंगे वो उपाय आप करते हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करना। रोज़गार पे बहुत नज़र लगती है। आपने कई ठेले वालों को दिखा होगा, वो भी उनका रोज़गार है। ठेले वालों पे भी नज़र लगती है। कोई उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है, एकाएक डाउन हो जाता है, बिक्री कम हो जाती है, ग्राहक आने कम हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटे से छोटा ठेला, सब नज़र बाधा के से शिकार हो जाते हैं। नज़र कैसे लगती है इस पर जानकारी नहीं देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है आज के वीडियो का। आज उपाय ही बताएंगे। अगर आपने नया कारोबार शुरू किया है, ऐसी समस्या आपके जीवन में आ गई है, चिंता आपको हो रही है, एकाएक आप आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं, तो सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपने सही मुहूर्त में काम शुरू नहीं किया है, उस पर नज़र अवश्य डालिए। दोबारा मुहूर्त करिए। मुहूर्त बहुत मायने रखता है। तो एक तो फैक्टर ये हो गया। लेकिन कारोबार पे नज़र लगती है तो इसका अन्य कारण भी हो सकता है। तो कुल मिला के कम टू द पॉइंट, इस नज़र का बाधा का सॉलिड उपाय बता रहे हैं। कारोबार आपका नज़र में आ गया है, नज़र आ गया है, तो आपको बहुत उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन ये उपाय इतना सॉलिड है जिसको करने मात्र से ही आपको लाभ होगा। लाखों करोड़ों के मालिक आप बन जाएंगे। आपका कारोबार चमकेगा ही चमकेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। मित्रों, आइए कंटिन्यू करते हैं अपने वार्तालाप को। अगर आपने नया कारोबार शुरू किया है तो बुधवार का व्रत आपको करना चाहिए, क्योंकि बुध व्यवसाय जगत से जुड़ा हुआ है। इसलिए बुधवार का व्रत व्यवसायियों को अवश्य करना चाहिए। ठेला आप लगाते हैं, कोई कारोबार करते हैं, या आपका कोई किसी भी तरह का बिजनेस है जो उतना नहीं सफल हो रहा है जितना आप चाहते हैं, तो बुधवार का व्रत करके देखिए। बुध स्त्रोत का पाठ करिए और गणेश जी महाराज को मूंग के लड्डू अर्पित करिए। फिर देखिए आपका कारोबार कैसे चमकता है। हल्दी की गांठ से आपको कुछ मंत्र होते हैं जो आपको जपने चाहिए। ये मंत्र आपको डेली जपना चाहिए, जो इस प्रकार है। मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। दोबारा सुन लीजिए। मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। संध्या समय जहाँ आप कारोबार करते हैं वहाँ एक नींबू लेवें और उसके जो मेन एंट्री जहाँ से होती है उसको काट के 4 टुकड़ों में विभाजित करें और चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक दीजिए। ध्यान रहे किसी के ऊपर ना गिरें। तो आपको नज़र दोष जो कारोबार पे लगी है उससे निपटारा मिल जाता है और आपकी बिक्री चमकने लगती है। अत्यधिक मात्रा में आपके पास बिक्री के माध्यम से पैसा आता है। ग्राहकों की भीड़ आप पर टूट पड़ती है। अगर आप खाने पीने का कारोबार करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई नौकर है, नाक में उंगली लेता है, कान खुजाता है या ऐसी जगह खुजली करता है जहाँ नहीं करनी चाहिए, वो ग्राहक ने देख लिया तो आपकी दुकान पे दोबारा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको सावधानी रखनी चाहिए। खाने पीने का जो सामान शुद्धता की अपेक्षा करता है और शुद्धता ग्राहक को नहीं मिलती है तो वो एक बार तो सामान ले जाएगा, लेकिन दोबारा किसी को सजेस्ट नहीं करेगा आपकी दुकान पर आने के लिए। तो कारोबार में शुद्धता, साफ़ सफाई का बहुत महत्व है। अगर आप गोलगप्पे बेचते हैं, पाव भाजी बेचते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राहक हर कोई ऐसा एक जैसा नहीं होता। जो साफ़ सफाई पसंद होते हैं तो वो इस चीज़ को दृष्टिपात करते हैं। जिस दुकान पे, जिस ठेले पर साफ़ सफाई होती है उस दुकान पे ग्राहक प्राथमिकता देते हैं आने के लिए। अगला उपाय है, गोपी चंदन लीजिए और एक धागे में पीला धागा हो तो अति उत्तम है, केले के वृक्ष पे अर्पित कर दीजिए तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। गुरुवार हो तो अति उत्तम है, वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपको सैटरडे को करना है। ये उपाय आपको सनसेट के बाद करना है। उड़द की दाल के 8 वड़े लीजिए बनाकर
और उस पर दही और सिंदूर लगाएं। फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएं। तो ये क्रिया आप डेली करें तो आपको लाभ मिलता है। वैसे आप एवरी सैटरडे भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। 21 शनिवार तक करें तो आपको लाभ मिलेगा। वैसे एक बार में ही फ़र्क पड़ता है। पहला ग्राहक जो आपकी बोनी करा रहा है उसको अवश्य डिस्काउंट दीजिए। स्त्री हो तो अति उत्तम है और शुक्रवार हो तो अति उत्तम है। निःशुल्क भी आप खिला सकते हैं अगर स्त्री है तो। शुक्रवार को आपकी बरकत और काम धंधे चमकने लगेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगेगी, क्योंकि ऐसी स्त्री के द्वारा बोनी हो जाए तो शुभ होती है।